आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य, कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए आदेश। कर्नाटक की सीनी शेट्टी ने जीता मिस इंडिया का खिताब, मानसा वाराणसी ने पहनाया ताज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जीता विश्वास मत, समर्थन में 164 एमएलए ने किया वोट। मानहानि केस में बड़ी संजय राउत की मुश्किलें, जारी हुआ जमानती वारंट। हिमाचल के कुल्लू में बस खाई में गिरी, स्कूली बच्चों समेत 9 लोगों की हुई मौत, कई हुए जख्मी। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिड़गुप्पा में मास्टर प्लान के तहत नेहरू चौक से भवानी मंदिर तक की सड़क को बड़ी करने के लिए कुछ दिन पहले मार्किंग की गई थी और नगर पालिका की ओर से इस रास्ते पर आने वाले इलाकों नेहरू चौक, टीपू सुल्तान चौक, दस्तगीर मोहल्ला के दुकानों और घरों की खुदाई के आदेश दिए गए थे। नगर पालिका के इस आदेश में अपने तौर पर खुदाई करके दुकानों और घरों को गिराने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया था। इस आदेश के बाद चिड़गुप्पा में नेहरू चौक से भवानी मंदिर की सड़क पर स्थित घरों और दुकानों को लोग अपने तौर पर मजदूरों को लगाकर गिरा रहे हैं। 3-4 दिन से ये कार्य जारी है। अब तक सड़क पर दुकानों और घरों को गिराने का काम तेजी से जारी है और कई घर गिराए जा चुके हैं। चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध युवक मोहम्मद उवैस खरनी कंपनी ने ये जानकारी दी है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार के अभियान के तहत भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए 11 से 17 अगस्त तक हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने रविवार को कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत आने वाले संस्थानों को हर घर तिरंगा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है। मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार नारायण ने राज्य के विश्वविद्यालयों के दायरे में आने वाले सभी कॉलेजों और संस्थानों और DCTE के तहत सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों सहित डिप्लोमा कॉलेजों से तिरंगा फहराकर अपने राष्ट्रीय गौरव का प्रदर्शन करने का आग्रह किया है। शिक्षण संस्थानों से कहा गया है कि वो कक्षाओं के दौरान छात्रों को इस बारे में जानकारी दें और अपने संबंधित नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी प्रदर्शित करें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वो वाहन चालकों को वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहें। नोटिस में कहा गया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई को साप्ताहिक आधार पर कन्नड़ और सांस्कृतिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। देश को फेमिना मिस इंडिया 2022 मिल गई है। सीनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। वो 21 साल की हैं और कर्नाटक की रहने वाली हैं। मिस इंडिया 2022 का ग्रैंड फिनाले इवेंट 3 जुलाई को मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। विजेता सीनी शेट्टी के बाद दूसरा स्थान राजस्थान की रुबल शेखावत का रहा। वो मिस इंडिया 2022 की पहली रनर अप रहीं। वहीं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली शिनाता चौहान दूसरी रनर अप रहीं। मिस इंडिया 2022 के फिनाले की रात में ये सभी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिस इंडिया 2021 की विजेता रही मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2022 सीनी शेट्टी को क्राउन पहनाया। टॉप 5 में सीनी शेट्टी, रुबल शेखावत, शिनाता चौहान, प्रज्ञा अयागरी और गार्गी नंदी थे। विजेता के तौर पर सिलेक्ट होने पर सीनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती हुई दिखाई दी। अन्य कंटेस्टेंट्स ने उन्हें जीत के लिए बधाई भी दी है। बता दें कि सीनी शेट्टी वैसे तो कर्नाटक की रहने वाली हैं, लेकिन उनका जन्म मुंबई में ही हुआ है। वो अभी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं। हालांकि उनका पहला प्यार डांसिंग रहा है। उन्होंने 4 साल की उम्र में डांस करना शुरू कर दिया था और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना अरंगतर्म और भरतनाट्यम समाप्त कर दिया था। जहीराबाद में एक दिवसीय कराटे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रैंड मास्टर संगारेड्डी श्री मोहम्मद साजिद मोहम्मद अजीज मुख्य शिक्षक ने भाग लिया। प्रमाण पत्र पुरस्कार वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए हर घर में मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें बेहतर शैक्षणिक और सामाजिक सेवा करने की सलाह दी। कराटे मास्टर मोहम्मद
हुसामुद्दीन ने अपने संबोधन में कहा कि जहराबाद विधानसभा क्षेत्र में हजारों युवा छात्रों को कलात्मक कराटे और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर मोहम्मद हुसामुद्दीन, मास्टर अब्दुल कदीर, TRS कायद भरतनगर, मोहम्मद इंजमाम, मोहम्मद आकिब, ताजुद्दीन, नवाजुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद अरफात, अरबाज, शेखर परवीन, शारा, अजमत अली, शेखर प्रशांत, वर्क प्रभारी वीगर युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विश्वास मत जीता। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के आदेश अनुसार शिंदे फ्लो टेस्ट से गुजरे। इस दौरान उन्होंने जीत हासिल की। उनके पक्ष में कुल 164 वोट पड़े। ऐसे में ये सिद्ध हो गया है कि नई सरकार विधायकों के समर्थन से बनी है। बता दें कि कल हुए विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में टीम के उम्मीदवार की जीत के बाद फ्लो टेस्ट का रास्ता कुछ हद तक शिंदे के लिए आसान हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि कल हुए चुनाव में ये स्पष्ट हो गया है कि कितने विधायक नई सरकार का समर्थन कर सकते हैं। मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद किराट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के मामले में शिवसेना के नेता एवं सांसद संजय राउत के पेश नहीं होने के बाद उनके खिलाफ सोमवार को जमानती वारंट जारी किया। शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ समन जारी किया था और उनसे 4 जुलाई को उसके सामने पेश होने को कहा था। मेघा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि सोमवार को ना तो राउत और ना ही उनके वकील अदालत में पेश हुए। गुप्ता ने कहा, इसलिए हमने उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाने का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन,
और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मुरादाबाद के मिशन कॉलेज में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तोराया ने कहा, आज शिवसैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। थाना सिविल लाइंस अंतर्गत मिशन कॉलेज में लग रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि प्रदर्शनी की अनुमति 20 जून तक थी, जो आज भी प्रदर्शनी चल रही है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। गर्ल्स कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज में प्रदर्शनी लगी हुई है, जिससे कि लड़कियों को स्कूल आने जाने में परेशानी पड़ती है। यातायात
बाधित होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रात के 2 बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों की नींद में भी खलल पड़ता है। इसलिए मांग की जाती है कि थाना सिविल लाइंस अंतर्गत मिशन कंपाउंड में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाया जाए, अन्यथा 3 दिन बाद शिवसैनिक कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तोरैया, जिला प्रमुख शिवसेना ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज जिला कलेक्ट्रेट आए, आज शिव सैनिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में थाना सिविल लाइन अंतर्गत मिशन कंपाउंड में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की है। ज्ञात हो कि प्रदर्शनी की समय सीमा अनुमति 20 जून तक थी, जो आज भी चल रही है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, यातायात बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए देर रात 2 बजे तक डीजे बजता है, तेज़ आवाज़ में डीजे बजता है। पुलिस प्रशासन को भी चोरी आदि, प्रदर्शनी में चोरी आदि की घटनाएं होती हैं, जिससे कि पुलिस प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो क्षेत्रवासी हैं उनकी नींद में खलल पड़ता है, अनावश्यक दबाव पड़ता है। शिव सैनिक चाहते हैं कि तत्काल प्रदर्शनी पर अंकुश लगे, अन्यथा 3 दिन बाद शिव सैनिक कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी शिकायत किसी प्रशासनिक अधिकारी से की गई थी? विगत सप्ताह हमने एडीएम सिटी को शिकायत की थी, लेकिन प्रदर्शनी पर रोक नहीं लगी। अब हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अगर अब भी रोक नहीं लगी तो 3 दिन बाद कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। प्रदर्शनी अभी जारी है? प्रदर्शनी जारी है। आपको किस बात की आपत्ति है प्रदर्शनी से? हमें आपत्ति है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, यातायात बाधित हो रहा है, क्षेत्रवासियों की नींद में खलल पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर देर रात तक डीजे बजाया जाता है। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में भयंकर बस हादसा हुआ है। शौनशर से सैंज की तरफ आ रही एक निजी बस जंगल गांव के पास सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। 8:30 बजे हुए हादसे में स्कूली बच्चों सहित 9 यात्रियों के मरने की खबर है। घटनास्थल के उद्देश्यों में बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। अधिकारियों के अनुसार बस में कम से कम 40 छात्र सवार थे। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर बचाव राहत का कार्य जारी है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि सैंज जा रही बस जंगल गांव के पास सुबह करीब 8:30 बजे खड्डे में गिर गई। उन्होंने बताया कि जिले के अधिकारी तथा बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और घायलों को नजदीक स्थित एक अस्पताल ले जाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में हुए बस हादसे में विद्यार्थियों समेत कई लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर व्यथित हूं। इस दुर्घटना में अपने बच्चों और परिजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ बस हादसा दिल दहला देने वाला है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई कायस्था में दहेज के लोभियों ने घायल महिला ममता के पति ग्रीष्मपाल व जेठ सर्वेश कुमार ने शादी में दहेज में 2 लाख व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर महिला के ऊपर दबाव बना रहे थे। वाइफ प्रताड़ित महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज न मिलने की खातिर घायल महिला ममता से धारदार हथियार से किया हमला। महिला हुई घायल। मारपीट करने के बाद महिला के पति ने ससुराल वालों को दी जानकारी। वहीं महिला ममता के मायके वालों ने महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ पति व सास की घटना की जानकारी पुलिस ने इलाज के लिए सीएससी गुन्नौर भेजा। वहीं पुलिस ने किया मामला दर्ज। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। अपर पुलिस अधीक्षक शामली ओपी सिंह ने कोतवाली कैराना पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली में पड़ी लंबित विवेचना को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र के वंचित गैंगस्टर बदमाशों को पकड़ने के भी निर्देश दिए गए। कोतवाली के टॉप 10 बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली के माल खानाबंदी गृह, महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर रूम एवं थाने के रजिस्टरों की चेकिंग की। साथ ही कोतवाली में आने वाले फरियादियों के साथ मधुर व्यवहार करने के भी निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान व उप निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हिस्ट्री शीटर बदमाशों की
निगरानी और टॉप 10 अपराधियों की सूचना चस्पा करें। अपराध करने वाले अपराधियों का चार्ट बनाकर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत अवैध संपत्ति जब्त कराने की कार्रवाई करें। अपर पुलिस अधीक्षक के औचक निरीक्षण से समस्त पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली पर बैठी महिला फरियादियों की समस्याएं सुनी, तुरंत समाधान कराने के निर्देश दिए। उनका कोई नंबर वगैरह होगा तो आप लोग दे दीजिएगा। दे रखा गया है जी। कौन सा गाँव है? वो तो सहारनपुर में है ना जी। और वो लड़का यहाँ का है? वो लड़का वहाँ का है जी, यहाँ भी आया है जी। भगवान जी हमारा कहना थाना लगे। अच्छा, आपका यहाँ लगे एक्सीडेंट वाले हैं तो एक्सीडेंट वाले के दौरान फिर जो है चाहे आपके सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने वाले मुकदमे ये सब चीज़ें, तो ये एक चेकआउट आप लोग कर लीजिएगा। मयूरी कांगो पापा कहते हैं मैं युगल हंसराज के साथ नजर आई थी। उन पर फिल्माया गया गाना पहले प्यार का पहला गम है उस समय में काफी हिट हुआ था। मयूरी कांगो साल 1996 में आई फिल्म पापा कहते हैं में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके हीरो थे एक्टर जुगल हंसराज। इस फिल्म के बाद मयूरी कई और फिल्मों में नजर आईं। नसीब, बेताबी, होगी प्यार की जीत जैसी फिल्मों में उन्होंने बड़े स्टार कास्ट के साथ काम किया, लेकिन वे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। फिल्में न चलने के बाद उन्हें काम मिलना लगभग बंद हो गया। ऐसे में मयूरी ने साल 2009 तक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। मयूरी कांगो आखिरी बार फिल्म कुर्बान में नजर आई थी, जिसमें उनका रोल छोटा सा था। इस फिल्म में सैफ अली खान और करीना कपूर लीड रोल में थे, जबकि वो साइड रोल में थी। फिल्मों को सफलता न मिलने के बाद उन्होंने टीवी का रुख किया और कहीं किसी रोज, डॉलर बहू, किटी पार्टी, कुसुम, करिश्मा, द मिरेकल ऑफ दी डेस्टिनी जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आई। लेकिन 2004 में मयूरी ने टीवी इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य, कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए आदेश। कर्नाटक की सीनी शेट्टी ने जीता मिस इंडिया का खिताब, मानसा वाराणसी ने पहनाया ताज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जीता विश्वास मत, समर्थन में 164 एमएलएज ने किया वोट। मानहानि केस में बड़ी संजय राउत की मुश्किलें, जारी हुआ जमानती वारंट। हिमाचल के कुल्लू में बस खाई में गिरी, स्कूली बच्चों समेत 9 लोगों की हुई मौत, कई हुए जख्मी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।